सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारे साथ हैं हिमांशु सैनी, जिन्होंने अभी इस बार एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लिया है, जो आपका बीएचयू में है। राजीव गांधी का अलग जो कैंपस है, तो बीएचयू में दो कैंपसेस हैं आपके। मैंने ऑलरेडी फुल रिव्यू बना रखा है उसके बारे में। तो एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है और एडमिशन इनको कैसे मिला है, कौन कौन से प्रोसेस इनको फॉलो किए हैं, फ़ीस वगैरह कितनी भरी है स्टार्टिंग में इन्होंने, तो सब कुछ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूपी से हैं, तो अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए, तो आप लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो हम हैंड ओवर करेंगे हिमांशु को कि भाई आपने जो भी एक्सपीरियंस आपके हुए हैं एडमिशन से लेकर, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, एग्ज़ाम कौन कौन से दिए आपने और कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। First of all, thank you, Vimal Bhaiya, for having me here. I am very pleased to be the part of this beautiful session about MBA Agribusiness. My name is Himanshu Kumar Sani. I have completed my graduation in BSc in Agriculture from HNP Garhwal University, and I am belongs to Varanasi. And recently, I got selected in MBA in Agribusiness Management, which is situated in Rajiv Gandhi South Campus. Yeah, talking about programs of MABM. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं जानते हैं कि MABM और ABM दो अदर कोर्सेज हैं, दो अलग कोर्सेज जो बीएचयू परफॉर्म करवाता है। इसमें से MABM जो है सर, वो मेन कैंपस में DMC में कराया जाता है। MABM एक मास्टर्स प्रोग्राम है, मास्टर्स इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वो MBA नहीं है। और सर उसमें वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आता है, जो मेन कैंपस में होता है। वो काफी अच्छा वो भी कोर्स है और उसमें भी प्लेसमेंट अच्छा आता है। तो MABM के लिए आपको एग्जाम्स में पैटर्न जो होता है, उसके लिए आपको CSAT के लिए 25 मार्क्स आते हैं का आता है और 75 मार्क्स का एग्रीकल्चर आता है मेनली। ये जो कोर्स है वो आपको DMC में मेन कैंपस में प्रोवाइड किया जाएगा, जो बहुत बच्चे नहीं जानते हैं और वो सिर्फ नहीं समझ पाते हैं और नहीं भर पाते हैं। तो इसके लिए बहुत बेटर है कि आप मतलब ये जानिए कि एग्रीकल्चर के लिए 75 मार्क्स का आता है, तो आप उसको भर सकते हैं। इसके लिए 25 सीट्स अलॉट की जाती हैं, जो कि मेन कैंपस के लिए। दूसरा एग्जाम आता है MABM, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, विच इज राजीव गांधी साउथ कैंपस में। जो MBA होता है वो FMS के अंदर करवाया जाता है और वो जनरल MBA की तरह भरा जाता है। तो ये बहुत ध्यान की बात है, क्योंकि जो सारे लोग एग्जाम देते हैं जनरल के अंदर, वो इसमें भी इंक्लूडेड होता है। तो ये बच्चे छोड़ देते हैं जनरली एग्रीकल्चर वाले कि जनरल MBA कैसे मैं भरूंगा, उसमें क्या आएगा उसमें, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं आता, उसमें इंग्लिश मैथ्स आती है। तो पूरा पूरा 100 मार्क्स का इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ही आती है, जो कि 400 मार्क्स का हो जाता है। तो वो जो ये इस कैंपस में सभी लोग एलिजिबल हैं क्या, अदर कोर्सेस वाले? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। आपके कितने मार्क्स हुए वहाँ पे एडमिशन? सर मेरा 223 मार्क्स था इस बार। कितने में से? और मेरा दोनों एडमिशन हो गया है, MABM में भी और MBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी। और मैंने MBA ABM लिया है क्योंकि सर वो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो सर यहाँ 59 सीट्स हैं MBA एग्री बिजनेस में, भी काफी अच्छा है। लगभग लास्ट ईयर देखा है तो 100% प्लेसमेंट लिखा है। अच्छा। तो काफी अच्छी रिस्पांस है इसका। MABM का भी काफी अच्छा रिस्पांस है। और पर एज कम्पेयर टू MBA इन एग्री बिजनेस इज फार मच बेटर। और सर वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके चैनल से मुझे मिली। आपने एक वीडियो बनाया था MABM MBA के लिए, तो वो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा मेरे लिए भी। तो मैंने उससे जाना हाँ डिफरेंस क्या है मेनली। ओके। तो सर ये है पैटर्न और 59 सीट्स होती हैं इसमें। तो हिमांशु थोड़ा सा पैटर्न बता दो कि कैसे क्वेश्चंस आपको आपने फेस किए एग्जाम में, जो अब एग्जाम हुआ था। सर जैसा कि इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का बात करें, तो जो कैट लेवल के एग्जाम जो देते हैं बच्चे, उसी तरीके का था। वो सर उससे हल्का सा कम मान लेते हैं, क्योंकि ये CUT PG के थ्रू होता है, तो थोड़ा सा कम करते हैं। जैसे कि मैं AFP की तैयारी कर रहा था सर, तो मेरा काफी प्रीलिम्स अच्छा हो गया था, तो उस हिसाब से सर मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। वैसे इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जो कॉमन होता है उतना ही आता है। 30 मार्क्स का इंग्लिश रहता है, 40 मार्क्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और DI रहती है, और 30 मार्क्स की रीजनिंग है। और MABM के लिए आपको यही सब रहता है, पर 25 मार्क्स के अंदर ही, और 75 मार्क्स की एग्रीकल्चर रहती है। ओके, मतलब आपने AFO वगैरह भी दिया है। आपने बताया कि मेरा कुछ मार्क्स से रह गया फाइनल सिलेक्शन, है ना? हाँ सर, मेरा सर 21 में कंप्लीट हुआ। तो उसमें सर जैसे मैंने कंप्लीट किया और मैंने एग्जाम दिया, तो उसमें भी मेरा हो गया था। प्री मेंस इंटरव्यू गया, तो उसमें उस समय उतने मार्क्स नहीं थे, पर सेकंड टाइम मैंने दिया तो उसमें भी 2-3 मार्क्स से फिर छूट गया। तो इस टाइम फिर मैंने सोचा कुछ किया जाए और सही है, और भी ट्राई करने की सोचा।
हाँ, अभी देखेंगे तो बहुत सारे जो अभी नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं अलग अलग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए, तो एबीएम उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं भाई, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर हाँ सकते सर। हैं। तो उनकी हाँ पोस्ट सर। जो काफ़ी हाई लेवल पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। सर अभी तो हाल फिलहाल में एक मैनेजर पोस्ट आई थी और उसके लिए बच्चे ही नहीं मिले उनको अच्छा अच्छा। एलिजिबल, तो उन्होंने वैकेंसी वापस कर ली। कौन तो से कौन मुझे से लगता है कि कौन से सर एक कंपनी में? सर ये कंपनी तो नहीं, गवर्नमेंट जॉब की थी कुछ, तो अच्छा, इसलिए। उनको एबीएम के बच्चे ही नहीं मिले उनको। हाँ सर, और जो दिए थे वो एलिजिबल नहीं रहे, उतने मार्क्स नहीं ला पाए, तो फिर एक क्राइटेरिया होता है मार्क्स का भी सर ना, कि अच्छा उतना लाना चाहिए। सर यहाँ फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है। तो सर एमएबीएम के लिए भी आपको 75,000 फीस लगती है। अच्छा, और दोनों साल का एक साल का सर, 75, साल ओके। का। और एमबीए के लिए आपको 90,000 लगती है, और दोनों साल 1,80,000 लगेगा। इसमें आपका हॉस्टल वगैरह इंक्लूड है पूरा? तो हॉस्टल सर पर एनम सर 5,000 रुपीज लगता है रहने का। पर एनम? पर एनम सर, पर एक साल के लिए पूरा। मतलब फूड वगैरह का अपना देना देखना पड़ेगा? तो फूड के लिए, हाँ, तो फूड के 3 to 4,000 अलग से ले लीजिए। तो अच्छा वो सर काफी अच्छा अट्रैक्टिव है भी है, और आरओआई काफी अच्छा है इसका। अच्छा। सर इतना कम फीस में कहीं भी एमबीए नहीं मिलता है इतने अच्छे कॉलेज से, तो फिर हाँ, ये इट्स तो गुड है। ऑप्शन। और बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, बीएचयू का नाम भी बहुत बड़ा है, उसका टैग सर भी लगना एशिया बड़ी की, बात है। बिल्कुल सर, एकदम ब्रांड है सर। और हम्म, प्लस ये भी है कि सर एशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है रेसिडेंशियल में। सही ऐसी सही। कोई यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल भी देती हो, प्रोवाइड सब कुछ करती हो, तो इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कैंप सिलेक्टेड। कैंपस देखने देखने गए थे? कैंपस सर, तो सर मैं बचपन से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वाराणसी से रहा हूँ, तो मैं हमेशा से सर ऑब्सेस रहा हूँ सब चीज के लिए कि कभी एडमिशन मिले। क्योंकि सर एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने ट्राई किया था, तो फिर उसमें कुछ मार्क्स से नहीं हो पाया था। एबीएम तो वाला एबीएम वाला कैंपस कैसा है? एबीएम वाला ही बहुत अच्छा है सर, बहुत प्यारा प्यारा कैंपस है सर। और वहाँ पे हॉस्टल्स बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो अब पहले उतना डेवलप नहीं था, पर अब काफी डेवलप हो गया है, ओके। काफी चीजें डेवलप हो रही है। बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं वहाँ पे, वेटनरी, बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ चलता है, पेड शीट वगैरह। तो फिर हम्म। काफी अच्छा कैंपस है। थोड़ा सा फॉर्म्स वगैरह का बता दो कि कब फॉर्म्स रिलीज होते हैं, और क्या ये कैट वगैरह के भी मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं? कैट जेट सी में से और एग्जाम होते हैं, उसके भी मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं कि सिर्फ उनका अपना ही एग्जाम होता है? सर जनरली फॉर्म मैंने देखा था, तो मैंने तो एग्जाम जून में दिया था, इतना मुझे पता है कि फॉर्म 1-2 महीने पहले आ गया था। और सर जो कैट का बात करते हैं, तो कैट को भी कुछ सीट्स मिलती हैं, जो जैसे कि मेन एमबीए है जो फाइनेंशियल वाला, उसमें कैट वेट एग्जाम्स की सीट्स रहती हैं सर। हम्म। और सीटी पीटी को एमबीए एलिमेंट्स मिलता है जनरल लैंग्वेज। तो इसमें इतना सीन नहीं रहता, पर फिर भी सर आप आराम से कर सकते हैं कैट के मुकाबले। अगर कैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्स। हम्म। और प्लेसमेंट वगैरह कुछ पता है आपको कि आपने किसी से बात किया कि कैसा है प्लेसमेंट वगैरह? हाँ सर, एक सीनियर, मैं जीडीपीआई के लिए गया था, जीडीपीआई राउंड होता है यहाँ पे, हाँ। तो उसमें सीनियर्स भी मिले थे, तो उनसे भी बात हुआ। और तो उन्होंने बोला प्लेसमेंट अच्छा है काफी, और मैंने फिर रिकॉर्ड भी चेक किया काफी हाँ। गूगल पे वगैरह, तो इट्स 100% प्लेसमेंट है वहां से। तो और अगर उस 55 बच्चे बैठे थे प्लेसमेंट में, 55 सेलेक्ट हो गए थे, तो लास्ट 2 years ऐसा हो रहा है। तो हाँ, ये एडवांटेज है गुड। कि कम बच्चे हैं तो कंपनियां ले हाँ सर। जाती होंगे। तो पैकेज वगैरह कुछ पता चला कितने पैकेज मैक्सिमम एवरेज या लोवेस्ट कितने पैकेज रहते हैं? सर एवरेज 7 to 8 lakhs है, और सो 7 to 8? मैक्सिमम, हाँ कुछ सर, और ज़्यादा ही मैक्सिमम बता 15। दिए। नहीं नहीं सर, एकदम सर। मुझे नहीं लगता यार 7 to 8 जाएगा, क्योंकि नियाम वाले और अभी नार्म वगैरह का भी एवरेज 7 to 8 रहता है। तो हाँ सर, ये और ऐसे एनआईआर में फिर रैंकिंग भी सर 5th में आ गई है बीएचयू की, तो एमएबीएम के लिए, अच्छा अच्छा। एमबीए के लिए। पहले हमने बात किया पिछले, जब मैं रिव्यू बनाया था तो उस टाइम पे बड़ा गंदा रिव्यू था बच्चों का कि भाई प्लेसमेंट वगैरह होता नहीं है, जिसको सिर्फ डिग्री चाहिए कम फीस में तो वो आ जाता है। तो शायद इम्प्रूव किए होंगे, अभी रैंकिंग भी अच्छी हुई है, फीस कम ले रहे हैं, तो प्लेसमेंट 100% तो है, लेकिन पैकेज में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन हो सकता देख। है सर, और प्लस ये भी है सर कि थोड़ा सा बच्चे पे भी डिपेंड करता है। अब आप यही सोच जाएंगे कि प्लेसमेंट ही लेना है, कुछ पढ़ना नहीं है, तो फिर कैसे होगा सर? हाँ फिर हाँ कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा सही सर। से। हाँ, बच्चों पे भी डिपेंड करता है काफ़ी भाई, किस तरीके से आप कंपनी फोड़ते हैं, कैसी कंपनी में और इंटरव्यू देते हैं। बस हम्म। और भी कोई कॉलेज में आपने ट्राई किया एडमिशन के लिए? नहीं सर, आपको जेन्युइनली बताऊं तो मैंने सोचा था कि अगर बीएचयू होगा तभी लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अच्छा अच्छा। मैंने यही पसंद लिया। हाँ सर, मैंने और लेकिन सही। ट्राई नहीं किया कहीं पे। नहीं नहीं, बेस्ट चॉइस है, और बहुत ही कम फीस में आपको अच्छी डिग्री दे रहे हैं, और सबसे बड़ा कॉलेज भी है, तो सबसे बढ़िया सर है।
कॉलेज मिल गया, आप पढ़ाई करिए मस्त से एकदम वहाँ से, और प्लेसमेंट वगैरह निकालिए कोई अच्छे से, तो उसके बाद फिर से इंटरव्यू करेंगे हम। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। चलो ठीक है, ठीक है हिमांशु, हमने मतलब मैक्सिम चीज़ें बात कर ली, मेन चीज़ जो रहती है कि भाई कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, प्लेसमेंट वगैरह का, फीस वगैरह का। तो वहाँ से फीस वगैरह कैसे लिए हो, आपको पूरा एक साथ ही ले लिए कि आपने इंस्टॉलमेंट वगैरह? नहीं सर, अभी तो फिलहाल में उन्होंने 2500 रुपीज सबमिट लॉक करने के लिए होता है, अच्छा। तो आप लॉक कर सकते हैं, और फिर सीट लॉक होने के बाद फिर आपको 50,000 पेमेंट करना पड़ेगा। 50,000 45,000 प्लस 5,000 फॉर द रूम रेंट्स। रूम रेंट्स, तो ओके। आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे मतलब कि अगर किसी को लोन वगैरह लेना हो, ऐसा कोई सुविधा है, लोन्स तो वगैरह? वो भी इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट हो जाती है सर, बात करने पे सेंट्रल ऑफिस में आप बात कर लेंगे तो हाँ फिर उसमें भी हो जाता है। फिर तो अच्छा है, फिर तो अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच हिमांशु, आपने ज्वाइन किया। और थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कनेक्ट रहिए हमसे लिंक्डइन वगैरह पे आप, और जिनको भाई रिव्यू वगैरह देखना है तो वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक्डइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फुल कॉलेज रिव्यू का, और हिमांशु के इंस्टाग्राम का भी, उनसे अगर कुछ पूछना होगा तो मैं उनसे आप डीएम करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू हिमांशु। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।